सो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन जानेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आज का हमारा टॉपिक है और आज हम लीनियर इक्वेशन के बारे में सब कुछ जानेंगे, कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है, उससे रिलेटेड जो ग्राफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्राफ पे कैसे हम लीनियर इक्वेशन को दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करेंगे और हर लेवल का जो भी इससे सवाल आ सकता है उन सब तरह के हम सवालों को यहाँ पर करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नाम आप देख सकते हो, लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल का, यानी कि इसमें दो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसको हम नहीं जानते, जिन नंबर्स को, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे दो वेरिएबल ऐसे होंगे, ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होंगे जिसको हम नहीं जानते। तो उसको जानने से पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते किसको है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जैसे कोई इक्वेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा 7th या 8th क्लास में, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7x + 2 = 5, इस तरीके से कुछ अगर लिखा हुआ है तो इसको हम जो x है यहाँ पे इसको बोलते हैं वेरिएबल, और ये जो है हमारा ये क्या है? इक्वेशन। क्योंकि यहाँ x का पावर क्या है? 1 है, या फिर पावर हमारा स्क्वायर नहीं है, क्या है? 1 है। तो इस तरीके के इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर पावर कैसा हो जाता है? x² हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पावर कैसा होता है? स्क्वायर, तब इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आगे हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम लीनियर इक्वेशन करने जा रहे हैं, आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम कंप्लीट करेंगे। अभी फिलहाल समझो कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल हो, पावर उसका 1 हो, ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन ये क्या है? 1 वेरिएबल। यहाँ पे एक वेरिएबल सिर्फ x है जो अननोन है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। ठीक है, अगर ऐसे ही 2 वेरिएबल होंगे तो इनको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये बनते कैसे हैं, मतलब किस तरह का स्टोरी हमारे पास होता है जिससे हमारे लीनियर इक्वेशन बनते हैं, तो मैं इसको एक स्टोरी प्रॉब्लम से समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि अगर इमेजिन करते हैं कि एक लड़का है A, ठीक है, उसने B को कुछ पैसे दिए। अब वो पैसे कितने मुझे नहीं पता, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ? X। फिर B ने क्या किया? उस पैसे में अपने पास से भी 10 रुपये मिला लिए। ठीक है, 10 रुपये मिला लिए, तो अब कितने पैसे हो गए? X + 10, जितने भी दिए होंगे उतने से 10 ज़्यादा हो गए। तो अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसने किया क्या कि इस पैसे को इसने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने से इसके पैसे हो गए दुगने, यानी कि जो भी पैसे थे वो कितने हो गए? दुगने। और दुगने होने के बाद जब इसने अपने पॉकेट में चेक किया, या जब वो रिटर्न आया पैसा दुगना हो करके, तो पता चला कि वो पैसे 20 रुपये थे। वो पैसे कितने थे? 20 रुपये, या कुछ और ले लेते हैं, 40 रुपये थे। ठीक है, वो पैसे कितने थे? 40 रुपये। ये पता चला कि डबल होने के बाद 40 रुपये थे। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2x + 20 = 40। तो देखो, ये जो स्टोरी मैंने बताई जिसमें A ने एक कुछ पैसे दिए B को और B ने उसके साथ कुछ किया, तो यहाँ पे एक ही ऐसा नंबर है, एक ही ऐसा वेरिएबल है जो हमें नहीं पता है कि A ने कितना दिया, बस वही नहीं पता। B ने कितना दिया है 10 रुपये, में पता था। तो इसलिए ये क्या है? सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बना है। क्यों? क्योंकि हमें एक ही ऐसी वैल्यू थी जो नहीं पता है, इसलिए एक वेरिएबल में इक्वेशन बना है। इसको सॉल्व अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 40 - 20, यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा? 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10। यानी कि इससे पता चलता है कि जो ये A ने जो है B को 10 रुपये दिए थे। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं बस दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है स्टोरी से। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे कैसा हुआ है? एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फॉर्म हुआ है। तो अब हम देखते हैं कैसी स्टोरी हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो चलो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाते हैं। कैसा सिचुएशन होगा? तो ऐसा समझते हैं कि A ने कुछ पैसे दिए। ठीक है, किसको? C को। ऐसे ही B ने भी कुछ पैसे दिए C को, A ने भी दिए और B ने भी दिए।
ए ने कितना दिया मुझे नहीं पता, बी ने कितना दिया मुझे नहीं पता, इसलिए इसको मैंने क्या माना x, इसको माना y। ठीक है, हो सकता है इसने ज़्यादा दिया, हो सकता है इसने कम दिया हो, या इसने ज़्यादा दिया हो, इसने कम, इसलिए मुझे नहीं पता, तो मैं एक को x मानता हूँ, एक y। फिर c ने क्या किया, उन दोनों पैसों में क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट करने के बाद ये पैसे क्या हो गए, डबल। ठीक है, और जब रिटर्न आया इन्वेस्ट होने के बाद, तो पता चला सी के पास कितने पैसे हो गए टोटल, ये मान लेते हैं कि सी के पास हो गए 60 रुपये। ठीक है, सी के पास क्या हो गए 60 रुपये। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 को उधर से डिवाइड करते हैं, तो मुझे पता चलेगा x + y = कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60/2 यानी कि 30, यानी कि x + y बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। यानी कि जो पैसे a ने दिए और जो पैसे b ने दिए, दोनों को मिला के कितने रुपए हुए हैं, 30। लेकिन a ने कितना दिया या b ने कितना दिया, ये क्या हमें पता चल पाया है, नहीं पता चल पाया। हो सकता है a ने 10 दिए हो, b ने 20 दिए हो सकता है a ने 15 दिया हो, b ने भी 15 दिया हो सकता है a ने 12 दिया हो, b ने 18 दिया हो। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो इक्वेशन बना है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है। 2 वेरिएबल, एक x है वेरिएबल और एक y वेरिएबल है। तो इस तरह के दिखने वाले इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इस तरह के हम बोलते हैं इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अभी हम देख लेते हैं कि इससे हम क्या समझते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन आया है x + y = 30, इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह का इक्वेशन जब मेरे पास आया है जिसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है, और ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। ये इसका मेन डेफिनेशन हो गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ये पार्ट हटा देते हैं यहाँ से। अब समझते हैं इसको। ठीक है, मेरे से कोई बोले कि बता दो आप कि x और y ने कितने कितने पैसे लगाए थे, तो ये बड़ा मुश्किल है बताना। पूछो कैसे, अगर इसमें मान लो x ने मान लो 1 रुपये लगाए होंगे, तो y ने कितने लगाए होंगे, 29, 30 आ रहा है। x ने मान लो 2 रुपये लगाए तो इसने 28, ये कितना रहा, 30 अगेन। 3 लगाए होंगे तो ये 27, और इसी तरह से आगे तक चलता जाएगा। कोई सोच सकता है कि अच्छा सर 30 तरीके के हमारे आंसर आएंगे, 30 तरीके के, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है इसने अगर 1.5 लगाया हो तो x ने मतलब कि 1.5 लगाया हो रुपये, तो इसने कितना लगाया होगा, 28.5, तभी ये 30 ही आएगा। तो इस तरीके से करते करते हम चाहे तो इनफाइनाइट हज़ारों तरीके के इस तरीके से हम वैल्यू सोच सकते हैं। हज़ारों ऐसे आंसर आएंगे जिसमें x और y की कुछ कुछ वैल्यू मिला के क्या हो जाएगी, 30। तो जब ऐसे हज़ारों वैल्यू आएंगे तो इस तरह से जब एक इक्वेशन हमारे पास होता है जिसमें 2 वेरिएबल हो, तो उसके से हज़ारों सॉल्यूशन आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल का इक्वेशन है और वो अकेला है, कैसा है वो, अकेला है, तो इसके हमेशा कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मतलब इनफाइनाइट आंसर्स आ सकते हैं इसके, तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। सिंगल वेरिएबल और 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो और सिंगल इक्वेशन, एक ही इक्वेशन मेरे पास है, एक ही कंडीशन है कि इन दोनों को मिला के तो 30 आ रहा है, बस इतना ही मुझे पता और कुछ नहीं पता है। तो ऐसे में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एक ही इक्वेशन है मेरे पास 2 वेरिएबल के, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या बता सकते हैं, ये एक पैटर्न बता सकते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और क्या बता सकते हैं इससे रिलेटेड हम ग्राफ बना सकते हैं। तो कई बार क्लास 9th में आता है ग्राफ को लेकर के। ठीक है, तो ग्राफ से समझते हैं, इस तरीके से हम बनाते हैं क्रॉस, जिसमें इधर होता है हमारा x और इधर होता है y। यहाँ पे होता है x और y दोनों 0 होता है, ये x भी 0 y भी 0। ऊपर जाएंगे तो y प्लस में जाएगा, इधर जाएंगे तो x प्लस में जाएगा, नीचे आएंगे तो y माइनस में जाएगा, इधर आएंगे तो y प्लस में जाएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि x जब 0 था, x + y हमारा कितना था, 30। तो मान लेते हैं x ने कितने पैसे दिए, 0 पैसे दिए, तो ऐसे में y ने कितने दिए होंगे, इसने पूरे 30 दिए होंगे, तब तो ऐसा हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे कहीं पे आएगा क्या, ये एक पॉइंट आएगा जो क्या होगा, x को 0 बताएगा और y को 30 बताएगा। मान लेते हैं अगर x ने 15 लगाया तो y ने कितना लगाया होगा, उसने भी 15 लगाया होगा। तो ये ऐसा हो सकता है, यानी कि अगर x ने यहाँ कहीं
15 लगाया होगा तो y ने भी इधर कहीं 15 लगाया होगा। इस तरीके से y भी यहाँ पे 15 y का भी होगा और x का भी 15 होगा। और भी ऐसे बहुत सारे वैल्यू आते जाएंगे बीच में। अगर ये इसने 20 लगाया होगा तो y ने या फिर b ने 10 लगाया होगा। ऐसे हो सकता है, y का वैल्यू 10 हो सकता है अगर x का 20 है तो x को आगे बढ़ा के 20 करते हैं यहाँ पे तो y का वैल्यू देखेंगे 10 होगा। इस तरीके से यहाँ पे कम हो जाएगा 10 अगर ये 20 हुआ तो। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट आता जाएगा। उन सभी पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूँ, सभी पॉइंट को अगर मैं इस तरीके से एक सीधे लाइन से जोड़ दूँ तो ये जो लाइन बनी है मेरी, ये जो लाइन बनी है मेरी, इसी लाइन का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, x + y बराबर 30। हमारे पास अगर एक इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल में है तो उसको हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ पर बना सकते हैं और वो कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें इधर एक साइड लिखते हैं x और ये y, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू देखते हैं और फिर यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। एक ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। उसके बाद हम स्केल से दोनों पॉइंट को जब मिला देंगे तो लाइन बन जाएगा। चाहे तो 3 पॉइंट बना सकते हो, हमारी मर्जी के ऊपर है, जैसे मैंने बनाया है। लेकिन मिनिमम कितने चाहिए, सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं अगर x बराबर 15 होगा तो y भी 15 हो जाएगा, x 0 हुआ तो y 30 हो जाएगा। बस इतने से ही हम चाहे तो पूरा ग्राफ बना सकते थे, तीसरे की जरूरत नहीं थी। चाहेंगे तो बना लेंगे, ये 30 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे, ये 10 हुआ तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हुआ तो ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट लेकर के फिर इसको हम ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है जहाँ पे x आगे बढ़ा है और y क्या हो गया है 0, तो जहाँ पे y 0 हो गया है यानी कि यहाँ पे x क्या रहा होगा, तीसरा होगा, यहाँ पे तीसरा होगा। इस तरीके से हम बहुत सारे वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ से भी सवाल आ जाते हैं, इसलिए मैं ग्राफ पे इतना ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ को समझना ज़रूरी है। इस तरीके का ग्राफ बनता है अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन है तो। एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। अभी तक हमें x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली है, x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली है। x और y की बहुत सारी ऐसे डब्बे भरते जा सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट ऐसे वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू कभी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर है कि यस, बिल्कुल निकाल पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको एक और कोई कंडीशन चाहिए, एक और कोई बात हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। तो एक और बात हम क्या पता कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल में ही दिया रहेगा। फिलहाल ग्राफ मेरे हिसाब से हो गया होगा, आप इसको लिख लो, मैं मिटा देता हूँ फिर। तो अभी के लिए मेरे पास इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन है, क्योंकि मेरे पास एक ही कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इन दोनों को जोड़ करके 30 आ जाता है। मान लो अगर इसी सवाल में लिखा होता कि जैसे मैंने बोला था a ने दिया x, b ने दिया y, इन सबों ने c को दिया, बाद में फिर c ने उसको कुछ बना दिया, 30 बना दिया, जैसे भी। तो अब अगर मान लो मुझे कुछ एक कंडीशन दिया हो, कंडीशन क्या दिया हो कि x ने जो है वो b से कितना, मान लो 10 रुपये ज़्यादा दिए। x ने b से x ने कह रहा है a ने b से 10 रुपये ज़्यादा दिए। इसका मतलब क्या है कि अगर अगर a ने x दिया है और b ने y, तो क्योंकि x 10 रुपये ज़्यादा है तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। यानी कि x और y को अगर मैं घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा कंडीशन है और ये क्या था, पहला कंडीशन। तो हमारे पास अब दो एक कहानी हमारे पास होगी, एक स्टोरी होगी जिससे हमें दो कंडीशन मिलेंगे। एक कंडीशन कह रहा है कि x + y हमारा 30 है और दूसरा कंडीशन कह रहा है क्या कि x - y बराबर हमारा 10 है। तो अब इन दोनों कंडीशन को देखते हुए हम बताएंगे x और y की क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। x और y की क्या वैल्यू हो सकती है। अब इसको जब यहाँ पे इस तरीके से 2 इक्वेशन बन जाते हैं, 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन, तब इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 9th में बस लीनियर इक्वेशन नाम का चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वहाँ पे 2 इक्वेशन होते हैं जिसको हमको सॉल्व करना होता है। जबकि क्लास 9th में क्या था, सिर्फ एक इक्वेशन रहेगा जिसका ग्राफ वगैरह बनाना होता था, ये क्लास 9th में था। लेकिन अभी हम दोनों एक साथ ही कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे, जब हमारे पास 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन हो और दोनों एक ही
चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसे में इस दोनों कंडीशन को लेके हम एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, तो हम सारे सीखेंगे। तो उसके लिए पहले इन दोनों को उधर साइड में लिख लेते हैं। तो x + y = 30 था और x - y = 10 था। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड है, ठीक है। दो मेथड मेन है, जिसमें एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों से काम अगर हो जाता है तो हमको तीसरे मेथड की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों से ही सारे कर लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक चीज़ को उठा के दूसरे जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें, उसकी जगह पे रख दें। तो जैसे हमारे पास क्या है, x + y = 30 है और x - y = क्या है, 10। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस y को उधर ले जाते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 + y। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये x और ये x सेम है, ये y सेम है, तो इस वाले x को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 + y। x को पूरा हटा के क्या कर दिया, 10 + y, ये y कह रहा है, और एक और ये y पे था यहाँ पे, और ये ऐसा हो गया, ये हो जाएगा 10 + 2y, 10 + 2y = 30। ये 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2y = 30 - 10, तो 2y = क्या आ जाएगा, 20। फिर यहाँ से हमारा y क्या आ जाएगा, 20/2 यानी कि 10। ठीक है, ठीक है, तो y क्या आ गया मेरा, y आ गया 10। ठीक है, y आ गया 10। अब इसी y को यहाँ पे रख देते हैं, तो x बराबर 10 + y हमारा 10 था, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 20। तो x हमारा है 20 और y है 10। इस तरीके से हमको पता चल गया कि जो A ने था वो 20 रुपये दिए थे और B ने 10 रुपये दिए थे, इसीलिए A का जो है, A ने जितने दिए थे वो B वाले से 10 ज़्यादा है ना, 10 ज़्यादा, इससे 10 ज़्यादा 20 है, और दोनों को जोड़ के 30 आ भी रहा है, दोनों को घटा दो तो 10 आ भी रहा है। तो ये दोनों ही कंडीशन जब हमारे सेटिस्फाई हो रहे हो तो हम बोलेंगे कि हाँ, यही हमारा x और y का सॉल्यूशन है, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू हम x और y का लेके आ पाए हैं। ऐसा तब हो पाया है जब हमारे पास दो इक्वेशन थे। ठीक है, ऐसा तब हो पाया है जब हमारे पास दो इक्वेशन थे। तो जब तक हमारे पास एक ही इक्वेशन रहेगा सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, एक और जब इक्वेशन आ जाएगा तब सॉल्यूशन हमारे पास कैसा हो जाएगा, एक हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, दो इक्वेशन होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है या फिर नो सॉल्यूशन आता है, वो देखेंगे। कभी ऐसा होता है कि दोनों कंडीशन एक दूसरे को बिल्कुल सेटिस्फाई ही नहीं करेंगे। जैसे मान लो ऐसा दो इक्वेशन मैं दे दूँ, एक है x + 30 और एक बोल दूँ कि x + y = 30 दिया है, x + y = मैं 10 दे दूँ, तब ये क्या होगा, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं पॉसिबल है। सोच के देखना कैसे हो सकता है कि x + y 30 भी हो जाए और x + y 10 भी हो जाए, इम्पॉसिबल है। तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हम क्वेश्चंस को आगे देखेंगे, बट फिलहाल के अभी के लिए समझते हैं कि क्या मेथड्स हैं सॉल्व करने के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। छोटे सवालों में सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान है, हम इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। लेकिन सवाल थोड़े जब बड़े होते हैं तो सब्स्टिट्यूशन एक लेंदी मेथड हो जाता है, तो ऐसे में हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो आओ देखते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। तो चलो सीखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक के बाद एक लिख देते हैं। x + y बराबर हमारे पास 30 है और x - y बराबर 10 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन में, सीधे इक्वेशन को देखो, एक प्लस है एक माइनस है। अगर मैं इनको जोड़ दूँ, दोनों इक्वेशन को क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, तो प्लस वाले में से माइनस वाला कट जाएगा और बाकी ऐड हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, x और y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और ये x और x मिला के 2x हो जाएगा प्लस, और ये बराबर, बीच में जहाँ बराबर है वहाँ बराबर रहेगा, और 30 और 10 हो जाएगा 40। यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 40, तो x बराबर आ जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 20। अब इस 20 को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इसी में रख देते हैं, x - y, ऊपर वाले रख देते हैं, कहीं भी रख सकते हैं,
x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। x बराबर 20 है, 20 रख दो यहाँ पे, 20 प्लस वाई बराबर 30 है। तो बताओ 20 में क्या जोड़ दूँ कि 30 आ जाए, ऑब्वियसली 10 जोड़ सकते हैं, तो इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपल है, बाकी ट्रांसफ़र करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी इस तरीके का आया, लेकिन ये थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है, थोड़ा आसान है, डायरेक्ट कट जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं सेम इक्वेशन को, ये तो हम बोलते हैं ये कैसे सॉल्व किया हमने, एलिमिनेशन मेथड से। मैं बता दूँ पर्सनली मुझे एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा बेटर लगता है और मैं ज़्यादातर सालों में एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कम ही लोग यूज़ करते हैं, कहीं बहुत ईजी क्वेश्चन है या जिसको नहीं समझ आ रहा है अभी एलिमिनेशन मेथड, प्रैक्टिस कम है, तो वो लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड बेटर है, हम उसको ज़्यादातर हमें वही करना चाहिए। तो इसको प्रैक्टिस से हम अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, तो चलो एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो हमारे दोनों इक्वेशन हैं इनका हमारा एक सोल्यूशन भी आया है, जहाँ पे x बराबर 20 है, y बराबर 10 है। अगर इसको हम ग्राफ पे सोचते या ग्राफ पे बनाते तो ये कैसा दिखता। ठीक है, तो इसको समझते हैं, ग्राफ से थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राफ से क्या है। ऐसा आता भी है क्लास 10th में, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने को आता है। मैंने बताया 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक है ग्राफिकल मेथड भी। तो ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, क्लास 10th का है। तो इन दोनों को हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो पहला वाले का ऐसा कुछ बन रहा था, ये जहाँ पे x प्लस वाई बराबर हमारा था 30, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0,30 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30,0। पहला वाला x होता है, x का वैल्यू, दूसरा वाला y का। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y 30 आएगा, अगर x की वैल्यू 30 लेंगे तो y 0 आ जाएगा। ये चीज़ ये बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। दूसरा है ये वाला x माइनस वाई बराबर 10, इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू लेंगे। ठीक है, चलो तो x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो y क्या हो जाएगा -10, और अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ से कर लेते हैं, अगर y की वैल्यू क्या हो जाए 0 तो x क्या है, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, क्या y की वैल्यू 0 हो जाए तो x 10 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू अगर हो जाए 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, यानी इधर कहीं आएगी ये वैल्यू ऐसे। और अगर x 0 हुआ तो y हो जाएगा -10, यानी यहाँ पे कहीं पे -10 आएगा ऐसे। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब ये 2 पॉइंट मेरे पास हो गए हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, जो ये वाला है मेरा -10,0 है और ये 0,10 ऐसा है। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ऐसे जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से एक लाइन बनी है। और ये लाइन इक्वेशन किसकी है, x माइनस वाई बराबर 10। क्या है ये, x माइनस वाई बराबर 10 का इक्वेशन ये वाला लाइन दिखाता है। अब देखो ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को, ये पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे कट कर रही है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे जब इसको नीचे लेके आएंगे ना x पे, तो अगर ग्राफ बहुत अच्छे से बनाया होगा, यहाँ पास वैल्यूज ठीक होंगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी क्या, जो पिछली बार आ रही थी हमारी ना 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, यहाँ से ग्राफ पे दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगा हमारा 10। इसे आप देख सकते हो y देखो नीचे है और x थोड़ा सा आगे है, तो इस तरीके से हमारा x और y आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ पे अगर बनाते हैं तो बाकी इस तरीके से ग्राफ पे दिखेगा, ये इक्वेशन जब हमारा होगा तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो क्या है, ये दोनों ही लाइंस जो है एक कंडीशन को दिखाता है। एक कहता है कि x प्लस वाई क्या होना चाहिए 30, दूसरा कहता है कि x माइनस वाई क्या होना चाहिए 10। अब दोनों ही मिलके कौन सी ऐसी बात है जिसको कहते हैं, वो ये वाली बात है, ये पॉइंट वाली बात। वो दोनों ही मिलके एक चीज़ को बताते हैं क्या, कि x क्या हो जाना चाहिए 20 और y क्या हो जाना चाहिए 10। ये इस पॉइंट पे ये दोनों ही एक ही बात पे सहमत है। ये अलग रास्ते जा रहा है, वो अलग रास्ते जा रहा है, लेकिन उन रास्तों के बीच में एक बार ऐसा हो रहा है जब ये दोनों ही एक ही बात को मानते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। वो कौन सी बात है, वो ये बात है कि x क्या है 20 और y क्या है 10। इस बात को दोनों ही इक्वेशन मानते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है x = 20 और y बराबर 10। इस तरीके से ये होता है, ये हमारा ग्राफ बनता है, इसके पीछे का यही लॉजिक है। ठीक है, तो ये ऐसे किया जाता है। ठीक है, चलो एक और छोटा सा बात है, मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद करते हैं। ये लिख लेना आप, ठीक है, मैं मिटा दूँ। ठीक है,
चलो तो अच्छा, दो लाइनें अगर हैं तो दो लाइनें आपस में किस तरह का इंटरेक्शन शो कर सकती हैं? एक तो ऐसे कर सकती हैं, कट कर दे कहीं पे, ठीक है, कहीं पे कट कर दे। एक क्या हो सकता है कि दोनों बिल्कुल पैरेलल चली जाए ऐसे, ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि एक लाइन तो ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के ऊपर से ऐसे जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के ऊपर से जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब सवाल ये है कि इस तरीके से तीन हमारे लाइन जो है, लाइन आपस में तीन तरह का इंटरेक्शन कर सकते हैं, या तो एक दूसरे को काटेंगे, या पैरेलल होंगे, या बिल्कुल एक के ऊपर एक लाई करेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अगर ये क्या करें, ये दोनों ही लाइन कट कर जाए, ये इक्वेशन 1 को दिखाता है, ये इक्वेशन 2 को दिखाता है, ऐसे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक ही पे है, ठीक है, इस तरीके से हमारा होता है। ये मैं बहुत अच्छे से आगे दिखाऊंगा, बट अभी ग्राफ की बात चल रही थी तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे बता दूँ। तो जब ऐसे इस तरीके से दो इक्वेशन के ग्राफ आपस में कट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट में, जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब सिंगल, एक, अकेला, ठीक है। जब इस तरह से पैरेलल जाएंगे तो ये अपने रास्ते जा रहा है, ये अपने रास्ते जा रहा है, ये दोनों कभी भी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, यानी किसी भी एक बात को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब एक ही बात पे सहमत कभी नहीं होंगे। जब कभी सहमत नहीं होंगे तो इस तरह से दिखने वाले लाइंस का क्या होता है सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन होता है। दो इक्वेशन हमारे पास होंगे, अगर ऐसा हो जाता है कि उनका ग्राफ कैसा हो जाए, बिल्कुल पैरेलल हो जाए, तो उनका क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अगर वो कट कर जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल हो जाए तो नो सॉल्यूशन। अगर उन दोनों का ग्राफ बिल्कुल एक ही लाइन पे आ जाए तब ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन? ये अपने रास्ते भर में हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि जहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी वहीं पे y की भी होगी। ये दोनों ही लाइन एक ही बात को कह रहे हैं, दोनों ही लाइन एक ही बात को कह रहे हैं, दोनों इक्वेशन एक ही बात को कह रहे हैं, तो ये हमेशा एक दूसरे से सेटिस्फाई होंगे, हमेशा एक दूसरे की बात मानेंगे, इसलिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेके आते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनका होता है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल होने पे इंटरसेक्ट कर लिया तो यूनिक सॉल्यूशन। बिना ग्राफ बनाए भी हम इसको बता पाएंगे इक्वेशन को देख करके। ये कैसे करेंगे, ये इसी लेक्चर के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर वगैरह के भी क्वेश्चन करते हैं कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। अभी तो मैंने बस एग्जांपल दिया था, थोड़े से लेवल बढ़ा करके सवाल करेंगे, ठीक है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारे पास सवाल है, लिखा हुआ है एक इक्वेशन पहला हमारे पास है जो कि लिखा हुआ है क्या, x + y = 3, ठीक है, x + y = 3। दूसरा लिखा है 4x - 3y = 26, ठीक है। दो बातें लिखी हुई हैं, दो इक्वेशन लिखे हुए हैं, इन दोनों को कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको समझते हैं। तो मैं हमेशा करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, तो इसको भी एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। देख पा रहे हैं अगर दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो ये दोनों, ये जुड़कर क्या हो जाएगा 5x, ये जुड़कर क्या हो जाएगा 5x, और ये जुड़ के क्या हो जाएगा -2y। तो मेरा जो x और y है वो, जो x और y है उनमें से कोई भी मेरा हटा नहीं, यहाँ से एलिमिनेट हुआ ही नहीं। तो इसलिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्या कि अगर इसमें -3y, इसमें +3y, अगर मैं इसमें पूरे इक्वेशन में दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये कर सकते हैं, ठीक है। किसी इक्वेशन में जैसे मेरे पास है x = 5 लिखा हुआ है, दोनों साइड में चाहूँ तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि वो बाद में कट जाने हैं, ठीक है ना। दोनों साइड मल्टीप्लाई करना अलाउड है, तो मैंने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इक्वेशन कैसा बन गया 3x + 3y = 3 3 = 9। ये इस तरीके का हमारा पहला वाला इक्वेशन चेंज होकर के ऐसा हो गया है, ठीक है। इक्वेशन में दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो वो इक्वेशन बदलता नहीं है। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो ये 3x और 3y क्या आ जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा जोड़ने पे 9 और 6 हमारा हो जाएगा कितना 4 3 35, ठीक है। 35 हो जाएगा, इधर आ गया 4 3 7 7x, तो 7x = 35 आ गया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 35/7, यानी कि 5, यानी x बराबर हमारे पास आ गया 5। तो देखो पहला इक्वेशन कह रहा है कि x + y बराबर कितना होना चाहिए 3, पर x तो 5 है, तो x तो 5 है, तो y कितना होना चाहिए कि ये 3 आ जाए। तो क्या हो सकता है y, ये हो सकता है -2, y बराबर क्या आ जाए -2, ठीक है। 5 को उधर लेके जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 - 5 यानी कि -2, y बराबर आ जाएगा -2।
y बराबर माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 और y बराबर -2, ये हमारे इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। एक और सवाल मैं देता हूँ आपको, आप इसको कर लो। टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ठीक है, और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, पहला ये और दूसरा ये। इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 7 3 10, x बराबर आ जाएगा 2, वहाँ पे रख देंगे 3x माइनस वाई इजकल टू 3, 3 इंटू 2 माइनस वाई इजकल टू 3, 6 माइनस वाई इजकल टू 3, वाई इजकल टू 3 वाई इजकल टू 6 माइनस 3, वाई बराबर 3। तो यहाँ से y बराबर 3 आ जाएगा और x बराबर 2, ये दो हमारे सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, चलो एक और करते हैं। ये हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 3 और है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 6, ऐसा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, इसको जब जोड़ेंगे तो अजीब सा फ्रैक्शन आने लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस वाले में मैं दोनों साइड की से क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 3 और नीचे वाला हो जाएगा 2/3x प्लस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अंदर वाला ये सबका नहीं कटेगा, जब अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तब कटेगा, तो ये हो जाएगा y। ठीक है, इज इक्वल टू फिर 2 से उसमें मल्टीप्लाई तो 12। अब देखो अगर इसको जोड़ते तो क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 12 और 3 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2x बटे 3 इज इक्वल टू 15, यानी 5x बटे 3 इज इक्वल टू 15। 5 से कटेगा 3 बार में, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणे 3 यानी कि 9। x बराबर में रखे आ गया है, ये आ गया है 9, इसमें रख देते हैं, तो 9 माइनस वाई बराबर 3 है, तो y बराबर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। यहाँ से ऐसे ही हो जाता है, x का मान है 9 और y है 6। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा और आसान अगर बनाए तो पूरे 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, सारा हट जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 0, हाँ, और फिर 3x प्लस 4y बराबर 5, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ये दो है, इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे ऐसा समझते हैं। देख पा रहे हैं कि इसको जोड़ने से भी ये बन जाएगा 7y और इसको जोड़ने से बन जाएगा 5x। तो मतलब कुल मिला के ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा है जिससे कि x या y कोई हट जाए। ठीक है, तो इसको घटा के ट्राई करते हैं, घटाएंगे तो ये भी माइनस x आ जाएगा और ये माइनस y आ जाएगा, घटाने से भी कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या करेंगे हम, जो आगे का हमारा कोफिशिएंट है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट, इसको बराबर करना होगा, किसको हटाना है उसके हिसाब से। तो y को एलिमिनेट करते हैं, नीचे 4 है ऊपर 3 है, सबको बराबर करते हैं। बराबर कैसे होगा, एलसीएम इनका जो होगा 4 और 3 का एलसीएम जो होगा वो हमको लाना चाहिए। तो 4 3 का एलसीएम होता है 12, यानी 12 आएगा तो हमारा काम हो पाएगा। तो इसको 12 बनाने के लिए इसके आगे यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 12y इक्वल्स टू, ये तो 0 था तो 0 रहेगा। और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 4 पहले से था, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 12y इक्वल्स टू 15, ये हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस x बराबर माइनस 15, माइनस माइनस कटेगा, x बराबर क्या आ जाएगा 15, x बराबर हमारे पास आ गया 15। किसी में भी एक में वैल्यू रख देंगे, जैसे यहाँ पे है 2 × 15 प्लस 3y बराबर 0, तो 3y बराबर क्या आ जाएगा -30।
तो y बराबर क्या आ जाएगा -15, y बराबर आ जाएगा -15। तो इस तरीके से हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 3 से डिवाइड करेंगे 30 में तो -15 नहीं आएगा, ये आ जाएगा -10 आंसर होगा, -15 नहीं होगा, -10 होगा। आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। इसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ये बेसिक चीज़ें मैंने सारी बता दी हैं, चाहे वो ग्राफ हो या फिर एलिमिनेशन मेथड या कोई भी सॉल्यूशन जैसे है इक्वेशन का वो कैसे किया जाता है वो मैंने बता दिया है। बाकी आगे जो होगा वो किस तरीके से हम टेक्निक लगा के मेथड्स को यूज़ करके क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार होंगे तभी हम कैसे उसमें से निकल के कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये तो सवाल करने के बाद ही पता चलेगा। और ये चीज़ हम करेंगे सवाल जब करेंगे तो उसके साथ में। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन ही करेंगे इससे रिलेटेड सिर्फ। तो उस वाले लेक्चर में हर तरह के जो सवाल होंगे वो होंगे और उस तरह के टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या हम टेक्निक लगा सकते हैं वो सीखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।